नमस्कार। मध्य प्रदेश बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मध्य प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। समय समय पर पार्टी में कलह की खबरें सामने आती रही हैं। इस बीच कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बड़ा बयान देते हुए पूर्व मंत्री और मौजूदा बीजेपी विधायक भूपेंद्र सिंह पर हमला बोला है। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि क्या भूपेंद्र सिंह पार्टी से बड़े हो गए हैं। गोविंद सिंह राजपूत ने उनके बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पर दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी का वरिष्ठ नेतृत्व भूपेंद्र सिंह के मामले को देख रहा है। नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद राजपूत ने कहा कि मैं बीजेपी का अनुशासित कार्यकर्ता हूं। 3 बड़ी चुनौतियों को मैंने पार किया है। 2 विधानसभा चुनाव और 1 लोकसभा में मैंने पार्टी के लिए काम किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में मैंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। उसके बाद से मैं लगातार संगठन की मजबूती के लिए काम कर रहा हूं। गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी बेहद अनुशासित पार्टी है, लेकिन भूपेंद्र सिंह ने पार्टी के अध्यक्ष को लेकर कहा है कि वो एबीवीपी से आए हैं और अभी 5 साल ही हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही आए हैं। दरअसल मीडिया से चर्चा के दौरान पूर्व मंत्री और खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ने गोविंद सिंह राजपूत का नाम लिए बगैर कहा था कि सागर जिले में बीजेपी को खत्म करने में एक मंत्री लगा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग जिन्होंने पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किए थे, अब वही लोग पार्टी में आकर कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह ने साफ तौर पर कहा कि वे उन लोगों को स्वीकार नहीं कर सकते जिन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ अन्याय किया। गोविंद सिंह और भूपेंद्र सिंह के बीच मची इस कलह को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने निजी मामला बता दिया था, जिस पर भूपेंद्र सिंह ने कहा था कि वीडी शर्मा को एबीवीपी से आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। मैं चाहता तो वीडी शर्मा को भी जवाब दे सकता था। बीजेपी में मची कलह पर कांग्रेस अब तंज कस रही है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से होगी बात। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे मामले पर सियासी बयानबाजी सुनिए। और वीडी शर्मा जी को तो पार्टी में काम करते हुए अभी 5-7 ही साल हुए होंगे। इसके पहले तो वो विद्यार्थी परिषद में काम करते थे। तो उनका ये बयान आपत्तिजनक है कि मेरी निजी लड़ाई थी। मेरी कोई निजी लड़ाई नहीं थी। मैं तो आज चाहूँ तो मेरे बहुत अच्छे संबंध हो जाएं, मैं वहाँ समझौता कर लूँ और उनकी जय जयकार कर लूँ, तो मेरे तो व्यक्तिगत मेरी किस बात की लड़ाई। मैं तो कार्यकर्ता के लिए लड़ रहा था ना। कार्यकर्ता पिट रहा है, मैं बोलूंगा तो मेरी व्यक्तिगत लड़ाई हो गई। मेरा क्या बिगाड़ा, मेरा कौन सा व्यक्तिगत लड़ाई हो गई, मेरा क्या नुकसान कर दिया जो मेरी उनकी इतनी औकात भी नहीं कि मेरा नुकसान कर पाएंगे वो। तो मेरी क्या व्यक्तिगत लड़ाई थी, इसलिए मैं उस पर रिएक्ट नहीं किया। पर उनको मेरे से एक बार पूछना तो था, उन्होंने मेरे से पूछा भी नहीं। तो मैंने तो अध्यक्ष की गरिमा का ध्यान रखा, नहीं तो मैं भी कुछ बोल देता। तो वो आपत्तिजनक था। उनको ऐसा अध्यक्ष के नाते नहीं बोलना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। मैंने मर्यादा का पालन किया, नहीं तो जवाब मैं भी दे सकता था। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की 3 कठिन सीमाएं पार कर चुका हूं। भारतीय जनता पार्टी में मैं पहला विधायक का चुनाव लड़ा, जीता 41,000 से। दूसरा विधायक का चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी में जीता। तीसरा चुनाव लोकसभा का हुआ भारतीय जनता पार्टी का, मेरी विधानसभा में मध्य प्रदेश में 86,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं। दूसरी बात, जब मैं भाजपा में आया था तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में मैं भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन की थी। प्रदेश अध्यक्ष के सभी शीर्ष नेतृत्व उस समय मौजूद थे। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेतृत्व के ज्वाइनिंग पर मैं भाजपा में ज्वाइन हुआ, उसी समय से मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, पार्टी को मजबूत कर रहा हूं। लेकिन सागर के एक विधायक जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर टिप्पणी कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अनुशासित पार्टी है। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर टिप्पणी करना बहुत बड़ी बात है।
उन्होंने टिप्पणी की कि प्रदेश अध्यक्ष अभी कुछ दिन पहले 5 साल पहले ही विद्यार्थी परिषद से आए हैं, उन्हें समझ नहीं है। अरे विद्यार्थी परिषद से तो आदरणीय अमित शाह जी भी आए हैं, विद्यार्थी परिषद से आदरणीय नड्डा जी भी आए हैं, जहां तक मैंने सुना है विद्यार्थी परिषद से आदरणीय राजनाथ सिंह जी भी आए हैं। तो आप विद्यार्थी परिषद से आए हुए व्यक्ति के लिए कोई महत्व नहीं दे रहे हो। मतलब कहने का मतलब ये कि आप पार्टी से ऊपर हो गए हो। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तो पार्टी देख रही है, शीर्ष नेतृत्व देख रहा है। मुझे ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। भूपेंद्र सिंह जी की अपनी कुंठा, अपनी पीड़ा है। वर्चस्व की लड़ाई हर जिले में चालू हो गई, हर जिले में। ये तो दिख रहा है, सागर का ओपन हो गया। विधानसभा में भी हम देखते कई बड़े सीनियर लीडर्स बैठे हैं और वो अपने उपेक्षा के दंश को जब्त करके बैठे, दबा के बैठे। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बातों में वो बातें फूट के सामने आ जाती है। भूपेंद्र सिंह का तो खुल के सामने आ गया और ऐसे हालात इनमें सब में मची है और ये कह लें कि सर फुटा हुआ है मध्य प्रदेश में। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। जितेंद्र मिश्रा कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ हैं। जितेंद्र मिश्रा जी आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र यादव हमारे साथ हैं। जितेंद्र यादव जी आपका स्वागत है। सबसे पहले जितेंद्र यादव जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं इस चर्चा की। सर, अभी जिस तरीके की रिएक्शंस पार्टी के अंदर ही बीजेपी में हम देख रहे हैं, कैसे इनका एनालिसिस कर रहे हैं सर आप? कांग्रेस तो कह रही है सिर्फ फटाउल है। जितेंद्र यादव जी, पहला रिएक्शन सर आपका। देखिए भरत जी, ये जो है सीधे सीधे तौर पर कहें तो जब बड़े स्तर पर दल बदल होता है और किसी एक पूर्व मंत्री की जगह कोई कांग्रेस से आयतित व्यक्ति को जो है तवज्जो मिल जाती है, उसके बाद में ये एक कोई 2-4 दिन की बात नहीं है। ये एक लंबा जो है एक क्रम है। भूपेंद्र सिंह जी का जो शुरू से ही आरोप है कि उनके कार्यकर्ताओं की जो है अनदेखी हो रही है, सुनवाई नहीं होती है और जमीनी स्तर के जो लोग हैं वो उससे नाखुश हैं। और बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जब किसी भी इस तरह के सीनियर मंत्री, पूर्व मंत्री का और कद्दावर नेता का गुबार जब इस तरह पब्लिक डोमेन में आता है तो उसके पहले उन्होंने तमाम, मुझे लगता है, प्रयास किए होंगे चैनलाइज तरीके से कि उनकी बात जो है संगठन तक पहुंचे और संगठन इसमें जो है हस्तक्षेप कर जो है कोई एक बीच का रास्ता निकाले। लेकिन जो है उनको जब सफलता नहीं मिली और उनसे पूछा गया तो उनका गुबार जो है बाहर आ गया। ये भारी संख्या में बड़े स्तर पर जब जो दल बदल है, ये उसका साइड इफेक्ट जो है प्रतीत होता है। और निश्चित तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए जो है बहुत चिंता का विषय है। और ऐसा नहीं है कि पहला मामला हो। यहाँ भी हम इंदौर की बात करें तो इंदौर में भी जो है हम अक्सर देखते हैं कि मुख्यमंत्री के एक मंच पर रहते हुए जो है यहाँ जो दूसरे मंत्री हैं वो भी अपनी इस तरह की टीज जो है सामने लाते रहे हैं कि जो है पुलिस पर जो है कई बार तोहमत लगाते रहे हैं कि भाई सक्रिय रूप से जो है पुलिस यहाँ काम नहीं कर रही है। नशे को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने इसके पहले भी सीएम साहब के सामने कहा। हम देख चुके हैं इसके पहले भी जो है शराब माफिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी संगठन के जो है कई अग्रज नेता, विधायक और मंत्री तक जो है इस तरह की बातें करते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर, और ये इसमें एक दूसरा एलिमेंट ये भी है कि जब संगठन में कोई इस तरह की कमजोरी का प्रतीक तो ये है, ये हम कहकर जो है टाल जाएं कि ये छुटपुट या कोई पर्सनल मैटर है, तो कोई निजी मामला नहीं है। निश्चित तौर पर जो है ये भारतीय जनता पार्टी की चिंता का विषय है। ठीक है सर। जितेंद्र मिश्रा जी, किस तरह देख रही है आपकी पार्टी इसको सर? एक अंदरूनी मामला है, लेकिन फिर भी चूंकि हम राजनीतिक दल हैं, हमारी नजर घटनाओं पर रहती है। इसके पीछे मैं एक ही चीज दे पाता हूं कि जब हमारा उद्देश्य सत्ता प्राप्ति प्रमुख बन जाता है तो निश्चित तौर पर ये चीजें सामने आती। जब हमारा उद्देश्य सत्ता से चिपके रहना बन जाता है, जब ये सारी चीजें किसी भी राजनीतिक दल में हो, ये सामने आने लगती है। जब दल बदल को प्रोत्साहन दिया जाता है तब ये परिणाम सामने आते हैं। देर से आए, इसको लेकर के हम लगातार आगाह करते रहते थे कि देखिए आप दल बदल को प्रोत्साहित कर रहे हैं,
ये आपको भी नुकसानदायक होगा। हमें तो नुकसान पहुंचाया उस पे, लेकिन ये जो लोग हैं ये आपको भी नुकसान पहुंचाएंगे। आप ये बताइए कि आज भूपेंद्र सिंह का क्या कसूर है? भूपेंद्र सिंह पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और मुझे लगता है बीडी शर्मा से भी ज्यादा सीनियर है। गोविंद सिंह राजपूत की विचारधारा क्या रही है ये आपसे छिपी नहीं है। आज वो कह रहा है मैं भारतीय जनता पार्टी का मजबूत कर रहा हूं, कल तक वो कांग्रेस को मजबूत कर रहे थे, कल तक उनको कांग्रेस की विचारधारा अच्छी लग रही थी। तो मेरा ये कहना है कि इसके पीछे सिर्फ दो कारण है। एक तो आप सत्ता प्राप्ति के लिए न्याय अन्याय नहीं देख रहे हैं, सही गलत नहीं देख रहे हैं, और दूसरा ये है जो आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते थे कि बूढ़ी कांग्रेस है, हम नौजवान भारतीय जनता पार्टी में नौजवान है। आज देखा आपने नौजवान को आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो कहीं ना कहीं अनुभव की कमी सामने आ गई। खाली भूपेंद्र सिंह नहीं है, गोपाल भार्गव को भी आपने सुन लिया, वो भी पीड़ित थे। उमा भारती ने मंच से कहा कि मैं वोट मांगने आऊंगी, लेकिन आप लोग समझदार है, आप लोग समझदारी से वोट करना। अजय बिश्नोई की पीड़ा आपने देखी किस तरीके से उनके साथ अन्याय हो रहा है। आपने रघुनंदन शर्मा को सुना, ये एक दो चार नाम नहीं है, लेकिन ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसमें कुशाभाऊ ठाकरे, कैलाश जोशी, सुंदरलाल पटवा, विक्रम वर्मा ऐसे लोग अध्यक्ष हुआ करते थे जिनके छतरी के नीचे भारतीय जनता पार्टी एकता के साथ काम करती थी और निश्चित तौर पर उसके पीछे संगठन प्रमुख हुआ करता था। आज आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का विरोध सारे नेता कर रहे हैं एक साथ। वो उसके पीछे कारण यह है कि सिर्फ सत्ता प्राप्ति आपको उद्देश्य हो गया है, ना कोई सही ना कोई गलत, जिसके परिणाम आपके सामने आ रहे हैं। आपने थोक में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लालच दिया, प्रलोभन दिया, डराया, धमकाया, उनको ज्वाइन करा लिया। अब मुझे एक चीज बताइए, गोविंद राजपूत का चूंकि प्रसंग है आज, तो मुझे जिक्र करना पड़ेगा कि गोविंद राजपूत सरकार में रहते हुए कांग्रेस की क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान नहीं किया? उनको हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमर बांध के खड़ा हो गया होगा, और आज जब आपने उनको उन्हीं के सर पर बैठा दिया तो निश्चित तौर पर वो कार्यकर्ता जो झंडे उठाता है, दरी बिछाता है, उसको तकलीफ तो होगी। लेकिन चूंकि आपके समीकरण है, आपके सत्ता में बने रहने के लिए आपको या सत्ता में आने के लिए बहुत जरूरी था, आपने कदम उठाया, लेकिन इसका भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता विरोध करेगा और करना भी चाहिए कि आवाज बन के भूपेंद्र सिंह हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को इस पर विचार करना चाहिए कि बीडी शर्मा कमजोर नेतृत्व साबित हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। इस जगह पर अगर कोई अनुभवी होता तो न भूपेंद्र सिंह की हिम्मत थी, न गोविंद सिंह की हिम्मत थी इस तरीके का विरोध करने की, क्योंकि सारे निर्णय पार्टी फोरम पर लिए जाते, बंद कमरे में सत्ता के लिए निर्णय नहीं होते। मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी की चूक थी, जिसे हम हरदम बताते रहे कि दल बदल को मध्य प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करेगी, और आपने कांग्रेस से लड़े हुए नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सर पर बैठा दिया। वो विरोध आप देखा, आपने विस्फोट बन के सामने आ गया। जितेंद्र यादव जी, जिस दल बदल की बात कर रहे हैं जितेंद्र मिश्रा जी, क्या बीजेपी ने वो किया तो, लेकिन उसके बाद एक समन्वय की कहीं ना कहीं कमी है, सामंजस्य नहीं बैठा पा रही है अपने कार्यकर्ताओं के या नेताओं के बीच में, या फिर इसे हम निजी आकांक्षाओं के मरने के बाद जो इच्छा जाहिर होती है वो कह सकते हैं? यादव जी जी, पराग जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये निजी आकांक्षाओं को, निजी महत्वाकांक्षाओं को, निजी जो उम्मीद थी का तो निश्चित तौर पर जो दोहन हुआ है, ये उससे भी फूटा हुआ स्वर तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल जो है, दूसरी बात भी जो आपने कही है कि सवाल ये है कि इस तरह के रिएक्शंस आना या इस तरह की जो है दिल में जो है कोई अगर टीस है तो उसका भड़ास बनकर उभर जाना, ये कोई पल दो पल की प्रोसेस नहीं है। और जब कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, सभी पॉलिटिक्स करते हैं सत्ता पाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी भी मेरे ख्याल से, कांग्रेस भी, सभी अपने अपने प्रयास करते हैं। और ये जो एक जिसको कहा जाता है कि दल बदल कोई अनैतिक चीज रह गई है, तो मुझे लगता है कि आज की राजनीति में प्रासंगिक ये हो गया है कि आप सत्ता में आते कैसे हैं, आपको विनर कैंडिडेट मिलते कैसे हैं, और यदि किसी वजह से आपके अगर नंबर्स कम भी रह गए हैं तो आप किस तरह से जो है सत्ता पे छा जाना चाहते हैं या वापस जो है बैठ जाना चाहते हैं। लेकिन पार्टी, खास करके जो एक अनुशासित पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी जानी जाती थी, उसको ये चाहिए था कि वो इसका जो रिएक्शन होना है या इसके जो साइड इफेक्ट होने हैं या इस तरह के बड़े फेरबदल से बड़ी संख्या में जो है कांग्रेस पार्टी के
मंत्रियों को जो है लाने के बाद जो इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी, कोई ये मुझे नहीं लगता कोई अचानक वाली बात है या कोई नजरअंदाज करने वाली बात, या कोई ऐसी बात है जिसका ख्याल कुशल जो है संगठक के तौर पर बीजेपी के पास अच्छे लीडर्स हैं उनको नहीं रहा होगा। बीजेपी जो है इन सब चीजों को जो है इन सब चीजों का जो डैमेज कंट्रोल है वो अपने घर के भीतर जो है करने में हम देख रहे हैं लंबे समय से जो है असफल रह रही है। और संगठन के तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी जो पहले काफी स्ट्रांग मानी जाती थी, अब उसकी स्ट्रांगनेस जो है केवल चुनाव जीतने भर में रह गई है। वो माइक्रो मैनेजमेंट की बात या जो है किसी प्रकार से जो है चुनाव प्रबंधन की बात हो, प्रचार प्रसार की बात हो, डायनामिक आइडियाज जो है उनकी बात हो, क्या जो है नैरेटिव जो है आपको स्टैब्लिश करना है उसकी बात हो, इसमें तो भारतीय जनता पार्टी का अव्वल नंबर है। लेकिन जगह जगह पर जो है इस तरह से जो है और ये बहुत दुख की बात हमारे लिए इसलिए है क्योंकि ये जो विरोध आ रहा है ये या जो ये विरोध के स्वर जो उपज रहे हैं ये कांग्रेस से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के लोगों के स्वर नहीं है। ये वे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी के से दल बदल करके भाजपा में शामिल होने वाले जो लोग हैं उनका जो अतिरेक एक तरह से कह सकते हैं अतिक्रमण है। और स्थानीय कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता थे जिन्होंने कभी मेरे ख्याल से गोविंद के लिए विरोध में काम किया होगा, प्रचार प्रसार किया होगा, ये जो उनका जो दमन हो रहा है ये वहां की आवाज भी है। और गोविंद सिंह जी के लिए और एक मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, दूसरे जो है तुलसीराम सिलावट जी के लिए जो इंदौर से आते हैं, ये दोनों ही नेता हैं। ये जो सिंधिया जी हैं जो इस पूरे की पूरे दल बदल के जो है नेतृत्व करता थे और इनकी वजह से ही जो है इस तरह के हालात परिस्थितियां हमने देखी कि भाई मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस की कमलनाथ नेतृत्व वाली सरकार गिरी और उसके बाद में फिर जो है जनता पार्टी इस पे काबिज हुई। तो दोनों ही जो नेता हैं ये इतने स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं सिंधिया जी की लुपलाइन के अंदर कि मेरे ख्याल में जो है संगठन के पास इस तरह की शिकायतें आने के बावजूद और इसकी गंभीरता इसकी इंटेंसिटी समझने के बावजूद कोई समय रहते हुए कोई निकाल करने की कोई विल पावर मुझे लगता है कि कहीं उसकी भी कमी है। और एक चीज और मैं सर आपसे समझना चाह रहा हूं, फिर मैं मिश्रा जी आपके पास आऊंगा। जितिन यादव जी, ये जैसा आपने जिक्र किया क्योंकि सिंधिया या फिर उनके गुट के आने के बाद इस तरीके की चीजें तालमेल की जो कमी है एक वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है और इससे एक निराशा हताशा क्या पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच है, क्योंकि हम जिसके खिलाफ पहले लड़ रहे थे अब वो आकर या तो विधायक बन गए या फिर मंत्री बन गए हैं, अब वो फ्रंट फुट पर काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुत गहरी टीस है। न केवल जो कांग्रेस से आयातित नेताओं के वर्चस्व वाले क्षेत्र हैं, जैसे मैंने बताया आपको सावेर और गोविंद सिंह राजपूत जी की हम बात कर रहे हैं सगर के लिए जी, यही जो स्थानीय कार्यकर्ता था जो ग्राउंड लेवल से जुड़कर काम करने वाला कार्यकर्ता था वो आज तवज्जो के लिए अपने काम के लिए अपने जो है कोई ऑब्लिगेशन वाले काम भी नहीं, जो एक सामान्य तौर पर जो है एक पार्टी कार्यकर्ता जो उम्मीद करता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को जो है हाशिए पे पा रहा है। कई सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो हैं वो समय समय पर इस तरह की बातें पब्लिकली तो कम ही आ पाती है बड़े लोगों के द्वारा, लेकिन जो छोटे छोटे कार्यकर्ता है जो पब्लिकली ये सब कह भी नहीं पाते हैं, हम तमाम जगह पे देखते हैं कवरेज के दौरान या जहां भी जब कभी इस तरह की बातें होती हैं तो उनका दुख उनका दर्द जो है निश्चित तौर पर यह बात तो साफ करता है कि उनका संगठन कोई सुनवाई नहीं है और भले ही सत्ता में वो काबिज हैं लेकिन उनको कोई ना तवज्जो और ना ही जो है उनको प्रॉपर जो है मान सम्मान भी मिल पा रहा है। ठीक है जितेंद्र मिश्रा जी, तमाम तरीके के आरोप लगे जब ये परिवर्तन हुआ, नेता इधर आए और फिर चुनाव हुए, सरकार बदली, उसके बाद फिर जब अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं तब भले ही बीजेपी के अंदर यह भी आरोप लगे हों कि साहब देखिए भीतरघात भी हुआ या अपनों ने ही हरवाने की कोशिश की, उस तरीके की तमाम सारी बातें दबी जुबान या खुली जुबान में होती हैं, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता पर काबिज है। हाँ, निश्चित तौर पर इस पर विचार करना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने दल बदल को मध्य प्रदेश में पहचान दी है और मध्य प्रदेश का एक मिजाज है, मध्य प्रदेश दल बदल को स्वीकार नहीं करता। इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार से अलग मामला है। मध्य प्रदेश में कभी भी दल बदल को प्रोत्साहन नहीं मिला है। देखिए, हमने जब भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का कदम उठाया, कोलारस हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते हुए जीता, उपचुनाव था, विपक्ष ने जीता, कांग्रेस ने जीता, खाली चुनाव नहीं,
दमोह चुनाव जीता, मुंगावली जीता, कोलारस जीता, अटेर जीता, चित्रकूट जीता, अनेक चुनाव जीते। और इसमें भी हमने ये कहा था कि देखिए इस चुनाव में दल बदल करने वाले प्रत्याशियों को हार कर देखना पड़ेगा। आप ये बताइए, इमरती देवी को मध्य प्रदेश में जनता ने हरा दिया, इसके बाद आपने उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर उसको बैठा के रखा हुआ है। निश्चित तौर पर ये पीड़ा कार्यकर्ता की होती है। रामनिवास रावत को आपने ज्वाइन कराया, क्या आपकी सरकार गिर रही थी, क्या तकलीफ थी आपको, लेकिन इसका मैसेज महाराष्ट्र में चला जाए, इसका मैसेज हरियाणा में चला जाए, उसका परिणाम आपने देखा। रामनिवास रावत सरकार में मंत्री रहते हुए हार गए। हम लगातार चेताते रहे की बात अभी जैसे जितेंद्र जी ने सिंधिया जी की, तुलसीराम सिलावट की, भूपेंद्र सिंह की, गोविंद सिंह राजपूत की, ये कांग्रेसी मानसिकता के लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में कभी एडजस्ट नहीं होंगे। जब सरकारें हमारी होंगी तब आप देखिए ये कहाँ रहते हैं, कहाँ मिलेंगे आपको। इसलिए सबसे बड़ी चीज ये है कि हर वो कार्यकर्ता जो आपकी विचारधारा को उस पर रिस्क लेना चाहिए, उस पर दांव लगाना चाहिए। और आज जितेंद्र जी ने जैसा कहा, मैं उनके स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर करता हूं कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता परेशान है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का वो वरिष्ठ लीडरशिप मध्य प्रदेश में परेशान है, क्योंकि उनको धकेला जा रहा है, उनको हाशिए पे किया जा रहा है कि साहब आप तो बुजुर्ग हैं, आप तो किनारे होइए। युवाओं के नाम पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में काम हो रहा है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये उबाल विस्फोट आपको और बड़ा देखने को मिलेगा। ठीक है जितेंद्र यादव जी, एक फाइनल कमेंट सर आपसे मैं चाहूंगा, थोड़ा सा संक्षेप में रखिएगा। सीनियर लीडर होने के बाद भी हम अपनी भावनाओं को सार्वजनिक तौर पर बता रहे हैं, क्या इसे कह सकते हैं कि पेशेंस की थोड़ी सी कमी है? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि बीजेपी में इस तरह तो आगे कम से कम कोई नेता नहीं बढ़ सकता अगर इस तरीके की बयानबाजी या ऐसी लाइन चल रही है तो। बिल्कुल, यदि आपको कोई समस्या है, परेशानी है, तो पार्टी फोरम जो है सबसे उपयुक्त जगह होती है, आपको वहीं पे अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन साथ साथ हमको ये भी देखना होगा कि जिस प्रभाव से, जिस पीड़ा से गुजरने वाले लोग अब पब्लिकली बोल रहे हैं, उनको पार्टी फोरम पर मेरे ख्याल से समय नहीं मिला होगा, अवसर नहीं मिला होगा, तवज्जो नहीं मिली होगी। और भूपेंद्र सिंह जी जैसे जो सीनियर लीडर हैं, मुझे लगता है वो पार्टी के बहुत अनुशासित कार्यकर्ता हैं। उनके जहन में ये ख्याल रहा होगा कि कांग्रेस से आयातित यदि कोई नेता की वजह से उनके कार्यकर्ता या उन पे इतना प्रभाव बन रहा है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो इस मेरे ख्याल में इस मानसिकता में उनका जो है इस तरह से फूटना मुझे लगता है जायज है। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र यादव जी और जितेंद्र मिश्रा जी, आप दोनों का चूंकि वक्त अभी के लिए मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, इसलिए मैं आप दोनों से अब विदा लेता हूं। आप दोनों ने समय निकाला चर्चा के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मिश्रा जी आपका, यादव जी आपका भी। तो रिएक्शंस आपने देखे भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अब ये पेशेंस की कमी है या पार्टी फोरम पर इतने दिन से जो एक गुस्सा है, जो बात रखने की कोशिश हो रही है, रख नहीं पा रहे हैं, वो गुस्सा फूट रहा है। क्या सिर्फ टर्बुलल है जिस तरीके का आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है? क्या तालमेल की कमी है? क्या संगठन में तालमेल नहीं बन पा रहा है? और एक सामंजस्य जो होना चाहिए वो बनाने की कोशिश तो हुई लेकिन बन नहीं पाया। क्या इस तरीके की चीजें चल रही हैं? और इधर कांग्रेस के प्रवक्ता को आप सुन रहे थे, वो ये भी दावा कर रहे हैं कि विचारधारा तो कांग्रेस पार्टी की है लेकिन काम बीजेपी में कर रहे हैं, मंत्री पद भी मिल गया है। तमाम ऐसी चीजें अब विरोधी गुट की तरफ से भी सामने आ रही हैं। लेकिन क्या यह संगठन में बहुत ज्यादा दिनों तक चल सकता है? क्या ये कमजोर संगठन का इशारा करता है? ये प्रश्न चिन्ह है जिनका जवाब तलाशने की जरूरत पार्टी के संगठन को ही है। और अगर इस तरीके की चीजें या इस तरीके की रिएक्शन सामने आ रहे हैं सार्वजनिक तौर पर, पब्लिक फोरम पर, तो फिर इस पर क्या विचार होगा और क्या इसका समाधान निकालने की कोशिश भी की जाएगी? फिलहाल बड़ी बहस में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। नमस्कार।